अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डेयर ट्रेडर्स। आज 18 अप्रैल और ट्यूसडे है। ये फंडामेंटल चार्ट आपके सामने है। अगर देखा जाए तो जीबीबी का हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसमें मार्केट 100 से 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकती है। और इसी तरह यूरो का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। इसमें मार्केट 50-100 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकती है। और 5:30 पे देखा जाए तो कनेडियन डॉलर का डाटा है, तो इसमें यूएसडी पर भी ज़रूर असर पड़ेगा। तो इसको देखा जाए तो 5 से 7 डॉलर मार्केट मूवमेंट ले सकती है। लेकिन यूएसडी का आज का डाटा कोई नहीं है, तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट गोल्ड अंडर प्रेशर ही रहेगा और मार्केट अपनी दूसरी सपोर्ट की तरफ जा सकती है, जो कि 1962-63 का एरिया है। ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट ने कल का जो हमारा टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हिट किया है। 2014 से मैंने बोला था कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि पिवट पॉइंट था, मार्केट वहीं से रिवर्स होगी और हमारा सिग्नल भी 2014 के करीब ही था। तो आज की अगर देखा जाए, जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पे चार्ट है, इसमें अगर आप देख लें तो आपको 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस नज़र आ जाएंगी। तो इन्हीं बेस पे आज हम अपनी ट्रेड को जारी रखेंगे। आज की अगर सपोर्ट देखी जाए तो 1979 है और पिवट पॉइंट है 1997 और रेजिस्टेंस है 2012। तो मार्केट अब नीचे है पिवट पॉइंट के, और ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट नीचे गिर आए। अगर ऊपर भी जाती है तो पिवट पॉइंट के करीब जाए, जो कि 1997 का एरिया है। 1997 को मार्केट रिजेक्शन ले और फिर मार्केट नीचे गिर जाए। और ये जो हाईलाइट एरिया है ये हमारा वीकली सपोर्ट थी, जो कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और चांसेस ये हैं कि मार्केट डेली सपोर्ट की तरफ आएगी आज, जो कि 1979 का एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है 1979 के एरिया में, तो मार्केट को हम रिजेक्शन पे, जब मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद H1 में या H4 में बाय की कैंडल बना ले, तो दोबारा फिर जब टेस्ट करेगी, टेस्ट पे हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। और अगर पिवट पॉइंट के करीब जाती है तो मार्केट रिजेक्शन ले, तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। यानी ये जोन हमारा इसके दरमियान मार्केट रहेगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, मार्केट नीचे गिर जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो मार्केट की सपोर्ट है वो 1962 का एरिया है। मार्केट नीचे आए और 1962 से अगर रिजेक्शन ले तो हम बाय की तरफ देखेंगे। आप इसमें 15 मिनट की कैंडल का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर उसमें रिजेक्शन साबित हो जाए तो फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं दूसरी सपोर्ट से। और पहली सपोर्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई होगी, उस पर हम रिजेक्शन पे फिर मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे और दूसरी सपोर्ट पे हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 1950 का एरिया हो सकता है। तो ट्रेडर्स इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा, और आसानी के लिए मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर रहा हूँ। मार्केट को अप, इफ रिजेक्शन देन डाउन, if break then next target 1963। if market go up, if break then next target 2012। after rejection market go down। if market go down, if rejection then go up, if rejection down, if break then next target second support। तो ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, जिसके स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टीपी हिट हैं।
तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है जिसमें गाइडेंस मिलती रहती है और चार्ट वगैरह दीगर पेयर्स के हम सेंड करते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडर जी H4 का चार्ट है, अगर इसको हम देखें तो मार्केट ने जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है, या अब इस तरह कह लें कि मार्केट अब अपनी सपोर्ट पे खड़ी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे जो कि 1985 का एरिया है, यानी 1990 के नीचे अगर मार्केट में क्लोजिंग H1 में H4 में होती है तो फिर हम मार्केट को बेरिश देखेंगे और मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ आए, दोबारा इसको टेस्ट करे और टेस्ट पे हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे, फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। यानी H4 में अगर हम मार्केट को देखें तो 1990 के बाद मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो सकती है। अगर H4 में मार्केट ऊपर भी जाती है तो फिर इसका ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ये हो सकता है जो 2010 का एरिया है, 2010 के बाद मार्केट नीचे गिर सकती है। ट्रेडर H1 का चार्ट है, अगर इसमें हम देखें तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो कि H1 में है बिल्कुल मार्केट फॉलो कर रही है। मार्केट नीचे आई और अपनी रेजिस्टेंस की तरफ गई, मार्केट ने रिजेक्शन ली और टेस्ट किया, मार्केट नीचे गिर गई। और ये जो मार्केट की सपोर्ट थी मार्केट ने इसको ब्रेक किया और दोबारा फिर मार्केट ने इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन ली और रिजेक्शन के बाद टेस्ट किया और फिर हम इसको सेल की तरफ देखा। तो ये वाला एरिया जो 1985 का एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है H1 में तो फिर हम मार्केट को 1979-80 की तरफ, अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो फिर हम 1960 और 50 की तरफ मार्केट को देखेंगे। तो ट्रेडर्स इसका ख्याल रख के ट्रेड कीजिएगा। और आज आपसे एक ज़रूरी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि पहले मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, चलो आप अपनी मोहब्बत का सबूत दें, हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि आपकी हाज़िरी भी होती रहे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।